हाय गाइस, दिस इज सी क्षितिज गुप्ता एंड यू आर वाचिंग वेल्दीज यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड के बारे में। तो ये फंड के बारे में काफ़ी लगातार लोगों के सवाल मेरे पास आ रहे हैं, खासकर जब से ये एक्सिस म्यूचुअल फंड का स्कैम यहाँ पर सामने आया था उसके बाद से बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या एक्सिस स्मॉल कैप फंड में अभी भी बने रहना चाहिए या इस फंड से निकल जाना चाहिए। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे इस फंड के बारे में, ये कहाँ पे पैसा लगा रहा है और ये रिटर्न्स अभी कैसी जनरेट कर रहा है, क्या ये फंड अभी भी अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है या नहीं, और एंड में हम बात करेंगे कि क्या आपको इस फंड में बने रहना चाहिए या इससे निकल जाना चाहिए। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि हमने बात की थी, ये एक स्मॉल कैप फंड है। अगर इसके बेंचमार्क इंडेक्स की बात की जाए तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI इसका यहाँ पर बेंचमार्क इंडेक्स चल रहा है। और जितने भी ये स्मॉल कैप फंड्स होते हैं, ये मेजरली जो अपना पैसा है ये जो टॉप 250 कंपनीज होती है मार्केट कैप वाइज, उनके अलावा जितनी कंपनीज होती हैं उनमें अपना मेजर पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करता है। वहीं दोस्तों बात कर लें अगर इसके यहाँ पर लॉन्च डेट की, तो नवंबर 2013 में ये फंड लॉन्च हुआ था। तो यानी कि अब लगभग 9 साल से भी ज्यादा ये फंड पुराना हो चुका है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर इसके फंड मैनेजर की, तो अनुपम तिवारी जी इस फंड को अक्टूबर 2013 से हैंडल कर रहे हैं और उनके साथ हितेश दास जी ने भी इस फंड को दिसंबर 2020 में ज्वाइन कर लिया है। तो जो कोर फंड मैनेजर हैं वो काफी पुराने दिखते हैं। तो यानी कि जो फंड की स्ट्रेटेजी है वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ, जो कि एक बहुत पॉजिटिव बात है। वहीं दोस्तों अगर इसके फंड साइज की बात कर ली जाए तो 9,000 करोड़ के आसपास का फंड साइज इस फंड का अभी हो चुका है। तो अगर आप वैसे ओवरऑल देखेंगे तो अभी भी फंड साइज थोड़ा मैनेज किया जा सकता है। मुझे लगता है कि 15,000 करोड़ के बाद अगर फंड में ज्यादा साइज हो जाता है तो उसके बाद बहुत ज्यादा मुश्किल फंड के लिए, एक स्मॉल कैप स्पेशली फंड के लिए हो जाता है उस फंड साइज को मैनेज करना। तो अभी मुझे लगता है कि काफी मैनेजेबल फंड साइज इसका यहां पर दिखता है। वहीं दोस्तों अगर हम मार्केट कैप वाइज एलोकेशन पे बात करें तो सिंस ये फंड एक स्मॉल कैप फंड है, तो अब मेजरली ये जो फंड पैसा है ये स्मॉल कैप कंपनीज में ही लगाता हुआ दिख रहा है। 65% पैसा इस वक्त ये फंड अपना स्मॉल कैप कंपनीज में लगा रहा है, 12% पैसा मिड कैप में और लार्ज कैप कंपनीज में 2% पैसा। और अगर आप यहां पर देखेंगे तो लगभग आपको देखने को मिलेगा कि 20-25% पैसा अभी इस फंड ने कैश में अपने पास रखा हुआ है। यानी कि इस फंड के पास अभी ऐसा पैसा इसलिए रखा हुआ है, या इसके दो रीजन हो सकते हैं। या तो फंड को अभी भी ऐसा लग रहा है कि जो स्टॉक मार्केट है वो अभी और ज्यादा गिर सकती है और तब वो उस पैसे को डिप्लॉय करेंगे, या फिर अभी इस फंड को कोई ऐसा स्टॉक नहीं दिख रहा है जहां पर ये जो एक्सेस यहाँ पर इसके पास पैसा आ रहा है उसको ये डिप्लॉय कर रहा है। अब ये देखने वाली बात रहने वाली है कि ये कितने लंबे टाइम तक ऐसा 20-25% पैसा कैश में रखता है। देखिए 2-3 महीने अगर फंड ऐसा करता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म में अगर फंड 20-25% पैसा कैश में रखता है तो इन्वेस्टर्स को वहां पर मुझे लगता है नुकसान हो सकता है। तो हम नेक्स्ट बार जब इस फंड का रिव्यू करेंगे तो इस चीज पे खास ध्यान देने की जरूरत है। वहीं दोस्तों अगर हम एग्जिट लोड पे बात कर लें तो अगर आपने अपना डाला हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकाला तो 10% पैसे पर आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा। लेकिन अगर आपने 10% से ज्यादा पैसा 1 साल के अंदर निकाला तो उस पैसे पे आपको 1% एग्जिट लोड देना होगा। वहीं दोस्तों अगर हम इस फंड की यहाँ पर रिस्क रेशियोज पे बात करें तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन पे बात करते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है। जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन है उतनी स्टेबल रिटर्न्स। तो यहां पर ये फंड स्टैंडर्ड डेविएशन के मामले में काफी अच्छा दिखता है अगर आप इसको कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करते हैं। कैटेगरी एवरेज से कम इसकी यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन दिखती है। वहीं शार्प रेशो किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे पा रहा है, यानी कि कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न। तो उस मामले में भी ये फंड काफी अच्छा करता हुआ दिखता है, यानी कि ये फंड अभी भी कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम एक बार ये जान लेते हैं कि क्यों आप लोगों के लिए जरूरी है टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना। मार्केट में उठना और गिरना तो चलता ही रहता है, लेकिन अगर लाइफ में ऐसा हो तो नहीं चलता। हम सबको पता है कि कल किसी ने नहीं देखा और ना ही हम लोग देख सकते हैं, लेकिन हम लोग अपना फ्यूचर तो सिक्योर कर ही सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 3 रीजन व्हाई यू शुड कंसीडर गेटिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान टुडे।
सबसे पहला रीजन अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली के लिए। जब भी हम टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने के बारे में सोचते हैं तो हम अपने वाइफ, अपने बच्चों के नजरिए से सोचकर टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं। लेकिन आपके पेरेंट्स का क्या? अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन कल को अगर आपको कुछ हो जाता है तब उनका क्या होगा? तो ऐसे में काम आता है टर्म इंश्योरेंस प्लान, जो आपके जाने के बाद भी आपकी फाइनेंशियल वेलबींग का ख्याल रखती है, आपकी फैमिली की, और आपकी फैमिली को सिक्योर रखती है। दूसरा रीजन अपने डेट पे ऑफ करने के लिए। अक्सर हम लोग अपनी पहली या दूसरी जॉब लगते ही अपनी ड्रीम कार, अपने ड्रीम हाउस के लिए लोन ले लेते हैं। बट अगर कल को आपको कुछ हो जाता है तो वो जो आपकी ईएमआई बच जाएगी लोन पे, उसका क्या होगा? उसके लिए काम आता है आपका टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में जो आप सम एश्योर करते हो, उससे आपके जाने के बाद भी आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, वो जो आपका बचा हुआ लोन है उसको उतार सकती है। इसलिए टर्म इंश्योरेंस लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा रीजन है रीजनेबल प्रीमियम। जब हम यंग और हेल्दी होते हैं तो बहुत सारे इंश्योरर्स हमें काफी कम प्रीमियम पे एक अच्छा खासा कवर दे देते हैं। आप 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस करवा सकते हैं 1000 से 1500 पर मंथ में। और हम सबको पता है ये बहुत ही लो कॉस्ट है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ये जो प्रीमियम का अमाउंट है ये भी बढ़ता जाता है। तो इसलिए आपको एक सर्टेन एज तक इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग अ टर्म इंश्योरेंस प्लान, आई विल हाईली रिकमेंड यू टू टॉक टू वेल्दीज ट्रस्टेड वेल्थ पार्टनर्स। दे प्रोवाइड फ्री कंसल्टेशन एंड स्पैम फ्री एडवाइस। तो वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से कंसल्टेशन बुक करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। आप जाकर अपने टाइम के हिसाब से उनसे मीटिंग फिक्स कर सकते हैं, अपने सारे डाउट्स उनसे क्लियर कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये जो कंसल्टेशन है ये बिल्कुल फ्री है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। तो आप अपने सारे डाउट्स यहां पर जाकर क्लियर कर सकते हैं। तो आज ही अपनी कंसल्टेशन वेल्दी के वेल्थ पार्टनर्स के साथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट बुक करें। थिंक वेल्थ, गेट वेल्दी। वहीं दोस्तों अगर इसकी टर्नओवर रेशो पे यहां पर बात करें तो टर्नओवर रेशो इसकी 15% के आसपास है। किसी भी फंड की टर्नओवर रेशो ये बताती है कि एक फंड अपने पोर्टफोलियो में कितना चेंजेस करता है, और जितनी कम टर्नओवर रेशियो होती है वो ये दिखाती है कि एक फंड कितना ज्यादा स्टेबल है, कितनी कम चेंजेस अपने पोर्टफोलियो में करता है। यानी कि जिस भी कंपनी को वो फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता है तो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से ऐड करता है, इस हिसाब से ऐड करता है कि उस कंपनी को लंबे टाइम तक अपने पोर्टफोलियो में जगह देंगे। एक अच्छी रिसर्च करके कोई भी फंड ऐसा काम करता है। तो ये चीज मुझे हर फंड में पॉजिटिव लगती है। अगर उस फंड की जो टर्नओवर रेशियो है वो कम से कम हो, तो एक्सेस स्मॉल कैप फंड में ये काफी एक अच्छी बात यहां पर दिखती है कि इसकी जो टर्नओवर रेशियो है ये अभी भी काफी कम है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इसकी सेक्टर वाइज एलोकेशन पे, तो सबसे ज्यादा पैसा इसने केमिकल सेक्टर में यहां पर लगाया हुआ है 16% के आसपास। उसके अलावा हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल सेक्टर में इसका पैसा है। तो सिंस हमने यहां पर देखा कि ये फंड बहुत ज्यादा कंपनीज में चेंजेस नहीं करता, तो सेक्टर्स में भी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। जब हमने लास्ट टाइम इस फंड का रिव्यू किया था आज से लगभग 2-3 महीने पहले, तब भी यही सेक्टर्स इसके पोर्टफोलियो में दिख रहे थे और अभी भी सेम सेक्टर्स लगभग इसके पोर्टफोलियो में दिख रहे हैं। वहीं कंपनीज पे भी दोस्तों अगर हम बात करें यहां पर, तो कंपनीज में भी आपको यही चीज देखने को मिलेगी। अगर आप टॉप 2 कंपनीज देखेंगे तो केमिकल सेक्टर की कंपनीज है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट और फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो नारायण हृदयालय, सीसीएल प्रोडक्ट्स, बिरला सॉफ्ट। तो एक मिक्सचर है। अगर आप टॉप 10 कंपनीज देखेंगे, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर की बहुत सारी कंपनीज टॉप 10 में शामिल नहीं है। सीमेंट सेक्टर भी आपको दिख जाएगा, उसके अलावा आपको हेल्थ केयर सेक्टर भी दिख जाएगा, आईटी सेक्टर भी दिख जाएगा, कंज्यूमर सेक्टर भी दिख जाएगा। तो अलग अलग सेक्टर्स की कंपनीज का मिक्सचर यहाँ पर बनाया हुआ है। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन ये एक फंड बनाकर चल रहा है और लंबे टाइम से उन कंपनीज के साथ ये काफी लंबे टाइम से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। भाई ये दोस्तों एक बार इसकी फंड की रिटर्न्स देख लेते हैं और समझते हैं कि ये फंड कैसी रिटर्न्स अब मार्केट में जनरेट कर पा रहा है। तो दोस्तों अगर हम इस फंड की रिटर्न्स पे बात करते हैं, तो अगर आपने 5 साल पहले इस फंड में 10,000 रुपए डाल के छोड़ दिए होते, वो पैसा इस फंड ने आपका 24,000 से ज्यादा बना दिया है। यानी कि 5 सालों में 20% की रिटर्न इस फंड ने आपको जनरेट करके दी है। वहीं दोस्तों अगर आपने इस फंड की इंसेप्शन में यानी कि नवंबर 2013 में 10,000 रुपीज लगाए होते, तो वो पैसा
पैसा इस फंड ने आपका 65,000 से ज्यादा का बना दिया है। 24% की रिटर्न इस फंड ने आपको जनरेट करके दी है। वहीं 3 सालों में 30% और 2 सालों में 45% की। एक साल में हालांकि इस फंड ने सिर्फ 9% की रिटर्न जनरेट की है, लेकिन दोस्तों मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि ये जो एक साल की 9% की रिटर्न है ये भी काफी अच्छी रिटर्न है, कंसीडरिंग कि पिछले एक साल में बहुत अच्छी रिटर्न स्टॉक मार्केट ने नहीं दी है। मोस्टली जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो नेगेटिव में रिटर्न्स देते हुए दिख रहे हैं, वहां पर अगर ये फंड 9% की रिटर्न दे रहा है तो मुझे लगता है एक अच्छी रिटर्न्स है। लेकिन हम आगे जब इसको कंपेयर करेंगे बेंचमार्क इंडेक्स की रिटर्न से तब हमें ज्यादा एक पिक्चर क्लियर हो पाएगी। वहीं दोस्तों एसआईपी पे अगर हम बात करें, एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे, तो अगर आपने 1000 रुपीज से इस फंड में शुरुआत की होती तो 5 सालों में 60,000 की लागत इस फंड ने आपकी 1,12,000 के आसपास बना दी है। 5 सालों में 25% की रिटर्न इस फंड ने दी है। 3 सालों में देखेंगे 32% की रिटर्न है, 2 साल में 28% की रिटर्न। और दोस्तों अगर आप एक साल से इस फंड में एसआईपी करा रहे होते तो यहां पर आपको लगभग 5% की ही रिटर्न्स यहां पर मिली है, क्योंकि एक साल में बहुत अच्छी खास रिटर्न्स म्यूचुअल फंड्स ने नहीं दी है, स्टॉक मार्केट ने ही ओवरऑल कम रिटर्न दी है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अभी भी ये फंड काफी अच्छा करते हुए दिख रहा है। तो दोस्तों आपको, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूं, कि आपको एक चीज का ध्यान रखना होता है कि कभी भी अगर आप स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो अगर आपको ये देखना है कि क्या आपका फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आपको ये देखना जरूरी है कि क्या वो फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है या नहीं। तो अगर हम इस फंड की रिटर्न्स को इसके बेंचमार्क इंडेक्स से कंपेयर करेंगे तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये फंड लगातार अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करते हुए आ रहा है। 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की रिटर्न्स यहां पर है। अगर आप एक साल में देखेंगे इस फंड ने 9% की रिटर्न दी है, जैसे कि अभी हमने बात किया था, लेकिन इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसने -2% की रिटर्न दी है। तो अपने बेंचमार्क के हिसाब से काफी अच्छी रिटर्न्स ये फंड अभी भी दे रहा है। और अगर आप यहां पर 6 महीने में भी देखेंगे, 6 महीने में इस फंड ने -5% की रिटर्न दी है, लेकिन इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने -13% की रिटर्न दी है। यानी कि ये फंड अपना जो बेंचमार्क है, जो मार्केट है, उससे अभी भी बेटर रिटर्न्स, बेटर प्रॉफिट्स आपको जनरेट करके दे रहा है। 2 साल, 3 साल और 5 साल में भी दोस्तों आप यही देखेंगे कि ये फंड काफी अच्छा करते हुए दिख रहा है, अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली बीट करते हुए आ रहा है। तो दोस्तों अगर आप इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा रीजन है जिसकी वजह से आपको इस फंड से निकलना चाहिए। ये फंड एक कंसिस्टेंटली अच्छी रिटर्न्स देने वाला फंड में से एक रहा है और अभी भी एक वैसा ही फंड ये यहां पर नजर आता है। और मुझे लगता है कि ये अभी भी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड है जो लॉन्ग टर्म में और भी अच्छी रिटर्न्स आपको रेगुलरली जनरेट करके देगा। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं, मेरी कोई भी वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं देती है, तो उस चीज का आप ख्याल रखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।